द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यहां बात हो रही है 1850 से लेके 1900, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। डिस्कस, चर्चा कीजिए। 19वीं शताब्दी के, है ना, जो 19th सेंचुरी है उसका जो सेकेंड हाफ है, यानी 1850 से 1900 के बीच में कुछ राजनीतिक, है ना, कुछ राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुए, कुछ राजनीतिक बदलाव आए, जिनके वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में। आपसे कहा है इसके ऊपर चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए या चर्चा कीजिए। बाकी तो आपको पता है, आप वही लिखोगे फॉर्मेशन में, है ना, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में एज अ पैन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आती है। कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे जिसके वजह से 1885 में कांग्रेस की स्थापना करना बहुत जरूरी हो गया था, उसको टाला नहीं जा सकता था। कांग्रेस जैसे एक पैन इंडिया या अखिल भारतीय संगठन की स्थापना जो है वो एक जरूरत बन गई थी, अब वो एक ऑप्शन या एक विकल्प नहीं था हमारे पास। ये लिख दिया आपने। फिर आप लिखोगे, है ना, फिर आप लिखोगे इससे पहले भी देश के डिफरेंट पार्ट्स में कुछ स्थानीय या रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस आ गए थे, जैसे आपका पूना सार्वजनिक सभा महाराष्ट्र में, आपका इंडियन कलकत्ता प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सो ऐसे बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी आ चुके थे। सेकंड पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन में ये आ जाएगा। अब इंट्रोडक्शन तो इसका चलो हो गया, सीधा सा है ना, कि कांग्रेस की स्थापना इस टाइम पे हुई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑल इंडिया लेवल पे, और कुछ चेंजेस आ गए थे, यस, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, कुछ राजनीतिक आर्थिक बदलाव आए थे जिन्होंने अब एक कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था हमारे सामने, हमको कांग्रेस को फॉर्म करना ही पड़ा। कुछ इससे पहले भी रीजनल पावर्स आ चुके थे। और आप एक लाइन और ऐड कर दोगे कि इसका उद्देश्य जो है वो एक ऐसा मंच तैयार करना था जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सरकार के सामने रख सके, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न कर सके, जो हमने अभी डिस्कस किया, है ना, राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न कर सके, लोगों की प्रॉब्लम्स को सामने रख सके नॉर्मल, और उनको पॉलिटिकली कॉन्शियस या राजनीतिक तरीके से जागरूक बना पाए। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसकी मेन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे कुछ पॉइंटर्स लिख के जा रही हूं और आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा एक लेक्चर है इसी प्लेलिस्ट में, आप जाइएगा इसी चैनल पे, सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक पे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन है और एक वीडियो होगी 1885 से 1910, वहां मैंने इसको डिटेल में करवाया है, बट यहां पे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख के जाऊंगी कि क्या पॉलिटिकल बदलाव आए थे ऐसे। तो पहला, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ऐसे क्या आए, मैंने डिटेल में अपनी उस क्लास में एक्सप्लेन किया था। मैं आपको पॉइंटर्स देके जा रही हूं, एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इसको लिख करके कल लेके आएंगे। 1861 का एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज की एज रिड्यूस जो हुई वो 1861 का एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज की एज रिड्यूस की गई थी, आपको बताया था, है ना। 1859 में जहां 17 थी, जब लॉर्ड लिट्टन आए तो उन्होंने उसको चेंज करके 1859 में इट वाज 23 साल, 23 इयर्स। जब लॉर्ड लिट्टन आया तो उसने उसको कम करके 19 साल कर दिया। तो इंडियन सिविल सर्विसेज की एज को कम करना। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1884, जिसके बाद में लॉर्ड रिपन जो है, जिनको फ्रेंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये कुछ पॉलिटिकल बदलाव थे, प्लस कुछ इकोनॉमिक चेंजेस एंड सोशल चेंजेस, कुछ आर्थिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे सोसाइटी में।
ब्रीफ में लिखूंगी, इकोनॉमिक चेंजेस में ब्रिटिशर्स द्वारा रेलवेज की शुरुआत और फैक्ट्रीज की या कारखानों की, कॉटन की फैक्ट्रीज जैसे आपके बॉम्बे में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा शुरू की गई थी। इससे रिलेटेड पॉइंट, रेलवेज देश के एक भाग को दूसरे भाग से कनेक्ट कर दिया। अब देश के एक कोने से दूसरे कोने में सामान जाने लगा। अगर एक जगह पे फसल अफेक्ट होती थी तो उसका प्रभाव दूसरे हिस्से में पड़ने लगा था। तो लोगों को समझ आने लगा था कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। रेलवे से एक और चेंज आया, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजियन के लोग, डिफरेंट भाषा बोलने वाले लोग, डिफरेंट पार्ट्स के लोग एक साथ ट्रेवल करते थे, एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे। फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने में हेल्प की रेलवेज ने। जैसे रेलवेज आई, कनेक्टिविटी बढ़ी, कारखाने लगने लगे। लेकिन यहां पे लॉर्ड लिटन जो है उसने वन वे फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया। इंडियन गुड्स जब जाएंगे फॉरेन में तो उनपे बहुत टैक्स लगता था, फॉरेन गुड्स जब इंडिया में आ रहे तो उनपे कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है इसके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा था। उधर रेलवे से राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। इंग्लिश जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, भारत का जो आधुनिकीकरण कर रहे थे, उसमें इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। और इस इंग्लिश एजुकेशन से बच्चों एक मिडिल वर्ग, हमारे यहां पे एक मिडिल क्लास तैयार हुई थी जो एक जैसा सोचते थे, इनको इंग्लिश भाषा की नॉलेज थी, अपने राइट्स के बारे में, अपने पॉलिटिकल अधिकारों के बारे में जानकारी थी, जॉब की चिंता थी, देश विदेश में क्या हो रहा है दुनिया भर में उसकी जानकारी थी। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में राजा राममोहन रॉय वगैरह बहुत अच्छे से जानते थे। बाकी जिन लोगों ने किताबों में पढ़ा उसके बाद में, उनको सबको नॉलेज थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या है ना। तो रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या है, रशियन तो बाद में आएगा, खैर अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या है, अमेरिकी क्रांति, आपकी फ्रांसीसी क्रांति क्या है, लोग कैसे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं दुनिया भर में, उसकी नॉलेज थी इस एजुकेटेड क्लास को। सो ब्रिटिशर्स प्लस आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, आपके जो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, ये लोगों के अंदर जो सामाजिक बुराइयां था उनको दूर करके लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को हकीकत क्या है उससे वाकिफ करवा रहे थे, अपने अधिकारों के बारे में बता रहे थे। सो एक तरफ आपके ये जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, 1861 का एक्ट, आईसीएस, इल्बर्ट, जिसने इंडियंस को बता दिया, एजुकेटेड इंडियंस को स्पेशली, कि हम चाहे जितने लॉयल रह ले ब्रिटिशर्स के प्रति, ये हमारा काम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम अपनी डिमांड्स इनके सामने नहीं रखेंगे, इन पे एक प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। प्लस ब्रिटिशर्स ने जाने अनजाने में जो मॉडर्नाइजेशन किया इकोनॉमिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, उससे एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा था जो ब्रिटिशर्स के लिए चैलेंज बनेगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में एक अहम भूमिका अदा करेगा। सोशियो रिलीजियस चेंजेस जो हो रहे थे वो लोगों के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो सोशल इविल्स है, उसको दूर कर रहे थे, उनको पॉलिटिकली जागरूक बना रहे थे। यही देखते देखते हमने देखा कि कुछ स्थानीय या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आने लगे थे और अब इन सब चीजों की वजह से एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की कमी महसूस होने लगी थी, स्पेशली हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को, हमारे एजुकेटेड इंडियन क्लास को, पॉलिटिकली अवेयर सेक्शन को, राजनीतिक जागरूक जो हमारा वर्ग है उसको, कि उनको लग रहा था कि हमें एक अखिल भारतीय ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसका इस्तेमाल किया जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए, देश के विभिन्न भाग में जो लीडर्स हैं उनको एक मंच पे लाने के लिए, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम तैयार करने के लिए, लोगों को
पॉलिटिकली कॉन्शियस यूनाइट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए, उनको उपनिवेशवाद के बारे में बताने के लिए कि कैसे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय आरसी दत्त, ये सब क्या है? कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद के बारे में लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे मंच की जरूरत महसूस होने लगी और फाइनली 1885 में 72 डेलीगेट्स मिलते हैं देश के विभिन्न भाग से, मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है दिसंबर 1885 में। कंक्लूजन में लिखेंगे कुछ ऐसे राजनीतिक बदलाव, है ना, जो ब्रिटिशर्स की हकीकत को लोगों तक पहुंचाते हैं, प्लस जाने अनजाने में किया गया आधुनिकीकरण, एक ऐसा एटमॉस्फेयर उसने क्रिएट कर दिया कि एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई। खत्म। अब बताओ, समझ पड़ा? जो मैंने ये ब्रीफ में डिस्क्राइब किए सारे पॉइंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, these points and try writing the answer. Take a screenshot of this. Yes, 23 से 19 कर दिया था। ठीक है, इसके आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है ब्यूटीफुली समराइज करके। चलो ठीक, मिलते हैं शाम को 4 से 5 बजे, और स्कॉलरशिप के लिए शाम को 6 से 6:30। बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग सुपर कोचिंग, बच्चों आपकी मंथ की फीस वैसे 250 रुपए है, इस पे 500 का डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं। 20% का डिस्काउंट, यानी आपकी मंथ की फीस हो गई केवल 2000 रुपए, है ना। तो 2500 रुपए आपकी फीस है, 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं। 2000 में आपको मंथ का, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, साल की फीस। ठीक है, यू कैन ज्वाइन दिस। वहां पे भी मेरी क्लासेस चल रही है, मंडे से सैटरडे शाम को होती है 7:30 से 8:30, एंड ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह भी होती है, शाम को होती है, सुबह भी होती है। $2500 है, 2500 है, 2500, 2500 मंथ की फीस है ये। दिस इज मंथ की फीस 2000, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, साल की फीस आ जाएगी आपकी। डिस्काउंट आपको ये कूपन कोड यूज करने पे मिलेगा, वरना 2500 ही भरनी पड़ेगी। कूपन कोड यूज करोगे तो 2000 में हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को 4 बजे।